आज तक नहीं। अभी जब हम वहां से 32 लाख लोगों को लेकर के बिहार आए किसी तरह बड़ी मुश्किल से, कितनी लाठी चली बिहारियों पर, कितनी गोलियां चली बिहारियों पर। जब हम पटना आए, एक को हटा दीजिएगा तो याद रखिएगा कहीं खाना नहीं था। 56 लाख लोगों को खाना, एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री। आपने नीतीश कुमार को देखा कभी निकलते हुए? आपने नीतीश कुमार को पटना के बाढ़ में देखा निकलते हुए? कौन निकला था पटना के बाढ़ में? एक एक लोगों को खाना किसने पहुंचाया? 15 लाख लोगों को अकेला। सुशील मोदी हाफ पैंट पहन करके निकल के भाग गए। कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा परिवार, हमने किसी से नहीं पूछा आप कौन हो, आप कहां से हो, आप किसके बेटे हो, आप किस धर्म के लोग हो, आप किस जात के लोग हो। सुबह में दूध, पूरे शरीर में इंफेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने कहा आप मर जाइएगा। हम नहीं रुके। 21 दिन के बाद हुआ। एक आश्चर्य होगा आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनाब पप्पू क्यों आया? पप्पू इसलिए आया है कि मेरे दरवाजे से कश्मीर से कन्याकुमारी एक गरीब लौट के नहीं गए। मेरे दरवाजे से आप उठा के देखिए, जब कोटा में बच्चे रो रहे थे, सबकी मां फोन करके बोली पप्पू बेटा हमारी बेटी को बुला दो, हमारे बच्चों को बुला दो। 40 बस हमने लगाया। नीतीश कुमार ने मेरे बस को रिफ्यूज कर दिया, बोला नहीं। फिर हमने 7 ट्रेन लगाई, 7 ट्रेन, 2 लाख 87 लाख, किसी ने पैसा नहीं, ना नरेंद्र मोदी ना नीतीश। 7 ट्रेन से पूरे कोटे से बच्चे को अकेले लाए, अकेला। बेंगलोर से हर बच्चों को अकेला लाए। आप अपने गांव में बच्चों को पूछ लेना कि पप्पू यादव लाया कि कोई और लाया। आप अपने गांव में मजदूर से पूछ लेना, आप जो आए पप्पू यादव का पैसा गया कि नहीं। आप पूछ लेना उनसे कि कौन लाया। आप पटना से जो बस पर आए बक्सर, वो बस स्टैंड में पप्पू यादव की बस लगी हुई। चिमकी बुखार में 300 दलित मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। आप जाके पता करिए कौन था। अभी बक्सर में एक मां के साथ बलात्कार हुआ और बच्चों को मार दिया, अकेला पप्पू यादव। कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं किया। जब सैनिक कोई मरता है तो अकेला पप्पू यादव। जब यूपीएससी की लड़ाई हो तो अकेला पप्पू यादव। एसएससी की लड़ाई हो अकेला पप्पू यादव। नियोजित और संविदा की लड़ाई हो अकेला पप्पू यादव। टोला मित्र, न्याय मित्र की लड़ाई हो अकेला पप्पू यादव। दरोगा और टीचर की लड़ाई हो अकेला पप्पू यादव। दरोगा बहाली की लड़ाई हो अकेला पप्पू यादव। क्या ये लोग नहीं थे? जो नीतीश कुमार पटना के बाढ़ में ना निकले, जो नीतीश कुमार चमकी बुखार में ना जाए, जो नीतीश कुमार शेल्टर हाउस का दोषी हो, सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोल दिया। 60 बच्ची के साथ बलात्कार करके मारा गया और इसमें सारे मंत्री पदाधिकारी नेता इन्वॉल्व हैं। सीबीआई ने इसकी जांच की आदेश दे दिया। होगा और अकेला पप्पू यादव 300 किलोमीटर चला और वो सारी बच्ची गरीबों की बेटी थी। शेल्टर हाउस में सदन नहीं चलने दिया, अकेला हमने रंजित रंजन। क्या हुआ? कौन बोला? आज आप हमको बता दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई लड़ाई, चाहे पटना का कॉलेज की लड़ाई हो, चाहे आरा में कोई घटना घट जाए, चाहे बक्सर में कोई घटना घट जाए, पुलिस का जुर्म हुआ था। सुबह 3 बजे अकेला पुलिस पीट रहा था एक गरीब को। कौन आया? पप्पू यादव कहला। लालू यादव आए, लालू यादव का परिवार आया। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार का मीटिंग था और उसके बाद नीतीश कुमार के जाने के बाद कितना जुल्म हुआ दलितों पर, आपको याद है? कितने जुल्म हुए, कितने पीछे गए। हम राकेश मिश्रा जी, आपने 30 साल देखा ना, क्या 3 साल पप्पू यादव को नहीं दे सके? हमने 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल मैंने एक प्रतिज्ञा पत्र आपको दिया। वो प्रतिज्ञा पत्र में हाई कोर्ट से हमने एफिडेविट की, हाई कोर्ट, और एफिडेविट करके दिया है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। इस 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार,
यदि हम नहीं बना पाए तो दोबारा जिंदगी में हम नॉमिनेशन देंगे और बिहार छोड़ के चलेंगे। 30 साल बनाम 3 साल। नीतीश कुमार से पूछिए, नीतीश जी क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ पटना डब्बा बना दिए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्या हुआ 1,60,000 करोड़ जो पैकेज था। आप उनसे पूछिए क्या हुआ बिहार का विशेष राज्य और विशेष पैकेज। आप उनसे पूछिए क्या हुआ बिहार में मजदूरों का पलायन। जब पप्पू यादव 32 लाख मजदूर को लेके आए तो फिर वो मजदूर बिना स्किल के उसको खाना नहीं मिला, लौट के चले गए। उनसे पूछिए जब पप्पू यादव रो के लाया फिर उसको आप रोजगार क्यों नहीं दिए। उनसे पूछिए बिहार के यूथ को रोजगार क्यों नहीं। 14 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गए। इस दोनों के राज में सबसे ज्यादा पलायन, एक स्कूल नहीं बनी। इनसे पूछिए मनरेगा का फिक्स कहाँ है। इनसे पूछिए कल जल नल योजना कहाँ है। इनसे पूछिए 7 निश्चय योजना कहाँ है। इनसे पूछिए हरियाली यात्रा कहाँ है 24,000 करोड़। इनसे पूछिए बाढ़ से मुक्ति कब मिलेगी। इनसे पूछिए माफिया अपराधियों से मुक्ति कब मिलेगी। एनसीआर कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध बलात्कार बिहार में। ये जंगल राज पर आए थे, राक्षस राज बना दी। दूसरी बार इन्होंने कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आज कोई लड़का कोई यूथ नहीं है जो बगैर पैसा दिए, कोई बगैर घर, कोई सीओ पीडीओ डीसीएलआर कोई कर्मचारी काम करता। हर आदमी से पैसा लेता है, हर आदमी से पैसा वसूलता है, हर आदमी से। इनसे पूछिए क्या हुआ भ्रष्टाचार। इनसे पूछिए क्या हुआ डीएनए, क्या हुआ आरक्षण, क्या हुआ अपराध, क्या हुआ बैकवर्ड फॉरवर्ड। अगले बार तो नीतीश कुमार आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड किया। लालू यादव का डर दिखाता है ये ऊंची जात को। सबसे ज्यादा किसी ने ऊंची जात को पैर के तले रौंदा और किसी ने अपमान किया तो नीतीश कुमार का, जिसने राजनीतिक अस्तित्व को मिटा दिया है ऊंची जात को। और लालू यादव डराता है भाजपा आ जाएगा। अरे लालू यादव जी मुसलमान को दलितों को 15 साल से भाजपा है, 6 साल से नरेंद्र मोदी जी आप हो। लालू यादव जी मुसलमान और दलित इस हिंदुस्तान में कभी नहीं डरता। कोई गरीब आदमी याद रखना, एक नौकर को कोई थप्पड़ मारेगा तो वो नहीं डरेगा। ये तो इतनी बड़ी तादाद हो। ये दोनों दूसरों को डराता है। ये दोनों बिहार के बाद यूथ की बात नहीं करता है। ये दोनों स्कूल की बात नहीं करता है। ये दोनों अस्पताल की बात नहीं करता है। ये दोनों बिहार 26वें नंबर पे, बिहार गरीबी में भूख में 25वें नंबर पे। 2000 फैक्ट्री नहीं है, रोजगार कहां से आएंगे। पप्पू यादव ने क्या कहा, बोला 3 महीने के अंदर एक भी अपराधी और माफिया, एक भी रात के 12 बजे इसी बाजार से अकेले हमारी बेटी स्कूटी से जाएगी आरा, यदि किसी ने देख भी लिया तो उस दिन मेरा अंतिम दिन होगा। दूसरा याद हमारी मां को तरफ 3 महीना के अंदर 3 महीना बेटी सुरक्षित, 3 महीने में एक भी अपराधी, याद रखना, या तो अपराधी शमशान में, या तो जेल में, या तो बिहार के बाहर। यदि 3 महीने में एक भी अपराधी बच गया तो पप्पू यादव का रजिस्ट्रेशन आप ले लेना। मैं जुड़ा रहा हूं। 6 महीने के अंदर मैं आपको वादा करता हूं, वचन देता हूं, 6 महीने के अंदर आपको आपके जेब में पैसा नहीं है, 100 रुपया नहीं होगा। आपके जेब में कितना पैसा निकाल बेटा बोलिए, आपके जेब में बेटा प्लीज, हाँ आपके जेब में बाबा सर हंसिए नहीं। इसकी बहन यदि फोन करे, माँ आपकी माँ आपकी बहन, भैया यार भाई फोन मत कीजिए, भाई हमको 2 समोसा लेते आना। आपकी माँ कहे बेटा चाउमीन लेते आना, क्या ले जा पाओगे। बाबूजी आपका बेटा बोले बाबूजी आप बाजार जाए 1 दर्जन केला ले जा पाइएगा। फिर क्यों जात पात करते हैं बाबूजी, फिर क्यों बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं बाबूजी।
क्यों पत्थर चलाते हैं हिंदू मुसलमान के बाबा जी? क्यों क्यों नरेंद्र मोदी, नीतीश और लालू बाबा जी? ये मासूम बच्चों को देखकर क्यों? आप बताइए ना। मैंने साफ शब्दों में कहा है और लिखा है मैंने, 14 साल 18 साल तक का बच्चा, चाहे दलित हो चाहे कोई गरीब या किसी जात का गरीब, जो 2 बीघा से जिसको नीचे जमीन है, यदि वो मजदूरी करता है, मैं वचन देता हूं 1 साल के अंदर वो सारे 18 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन करूंगा और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा तब तक 4000 रुपया महीना पप्पू यादव की सरकार उस परिवार को देगी, ताकि उस बच्चों को बालू माफिया और रोड टेंडर नहीं होगा। एक भी 3000-4000 करोड़ का टेंडर नहीं होगा। जिस दिन हम आएंगे रात में 12 बजे हम बालू टेंडर को कैंसिल करेंगे पहला, और वो टेंडर करेंगे 40 लाख 50 लाख का। इंटर से एमए किया हुआ जो भी लड़का जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा होगा, 40 लाख का टेंडर बेरोजगार लड़कों को देंगे। पप्पू यादव के बेटा और पप्पू यादव के बाप को टेंडर नहीं मिलेगा। मैं आपको वचन देता हूं, नहीं मिलेगा कोई टेंडर। 300, 400, 3000 करोड़ का नहीं मिलेगा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, हार्ट का इलाज 2 बीघा से नीचे जिस जात का लोग होगा उसको फ्री करेगा पप्पू यादव की सरकार। 1 रुपया नहीं लेगा, 1 रुपया नहीं। किसी भी जात के लोग, डॉक्टर जो जांच लिखता है जांच, और जिसमें 3000-4000 रुपया लगता है, 1 साल के अंदर हर ब्लॉक में जांच को हम फ्री करेंगे। किसी के जांच में कोई पैसा नहीं लगेगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी के जांच में 1 रुपया नहीं। भैया याद रखना, मैं हाथ जोड़ करके जा रहा हूं, प्रतिज्ञा पत्र मेरा पढ़ लेना। आपको लगे कि पप्पू यादव आपके बेटे की तरह, इसमें कोई जात नहीं है। सर मैं अमेरिका से इसलिए नहीं लौटा था कि मैं जात करूं। सर मैं अपने बाप के घर में ये 16 करोड़ रुपया मैं अपने जमीन बेच करके दिया, ये किसी ने दिया नहीं। इतना का बाढ़ हो या खिड़की बुखार, एक बार मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं। 3 साल के लिए पप्पू यादव को हर घर में पप्पू 28 साल हो गया, 2 घंटे हम नहीं सोए। 2 घंटे अंतिम व्यक्ति जो होगा यहाँ, जो सबसे गरीब होगा, मुख्यमंत्री उसके घर में होगा। ये मैं वचन दे करके जाता हूं, 3 महीने के अंदर कोई गरीब ब्लॉक नहीं जाएगा, किसी को 1 रुपये नहीं लगेंगे। ये भरोसा यदि आपको पप्पू यादव पर है कि 2 साल के अंदर जो भी इंटर से एमए किया हुआ यूथ लड़का और लड़की है, या तो 14,000 से 20,000 का रोजगार देंगे, या तो 6,000 रुपया महीना 3 महीने के बाद ही हर यूथ और बेटियों के अकाउंट में 28 तारीख को चला जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। 2 साल के अंदर होगा 14,000 बेटियों को, 20,000 यूथ को, हर परिस्थिति में। मैं बहुत सारी चीज उसमें लिखी हुई कि कैसे हम रोजगार देंगे। मेरे पास वीर कुंवर सिंह, मेरे पास विश्वामित्र, मेरे पास शेरशाह सूरी, मेरे पास शाहपुर की धरती, मेरे पास बुद्ध, नानक, कबीर, सीता, मेरे पास वैशाली, केसरिया, नालंदा, मेरे पास महावीर, मेरे पास कर्ण, मेरे पास लोरिक, सलहेश, जोहरमल, मेरे पास इतने पर्यटक हैं कि हम 4 करोड़ नौकरी दे सकते हैं। बस इच्छा शक्ति नहीं है। ये लोग हमेशा जात पात करता है। ये गठबंधन जात का करके पप्पू यादव का गठबंधन किसी से हो जाए, आपकी गरीबी मिट जाएगी। नीतीश हरा रहा है बीजेपी को, और बीजेपी कह रहा हराओ नीतीश को, नीतीश कह रहा हराओ लोजपा को, कांग्रेस को, नीतीश कह रहा जिताओ कांग्रेस को, और पप्पू कह रहा बचाओ बिहार को, पप्पू कह रहा बचाओ बिहारियों को, पप्पू कह रहा है। मैं यूथ से आग्रह करूंगा, एक बार सपना देखिए, एक बार अपने भाई पर भरोसा कीजिए।
मैं एक भी व्यापारियों को 12 बजे रात दुकान खुलेगा, कोई इनकम टैक्स और सेल टैक्स, कोई दरोगा, कोई थाना आपके घर पर आपके दुकान नहीं पहुंचेगा। मैं आपको वचन देता हूं, साल में एक बार मात्र आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 3 साल के अंदर उतनी फैक्ट्री लाऊंगा जिसका अंदाजा आपको नहीं। टैक्स फ्री करेंगे, जीएसटी का पैसा हम भारत सरकार को देंगे। मुझे मेरा गरीब मेरे बिहार में चाहिए, मेरा यूथ मेरे बिहार में चाहिए। हम पलायन नहीं होने देंगे, हम बाढ़ नहीं आने देंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको वादा करके जा रहा हूं। आपको यदि अपने भाई पर, बेटे पर भरोसा हो कि पप्पू यादव, पप्पू राम है, पप्पू पासवान है, पप्पू झा है, पप्पू सिंह है, पप्पू चौधरी है, पप्पू शाह है, पप्पू देसवाल है, पप्पू मुनिया है, पप्पू चंद्रवंशी है, पप्पू मंडल है, पप्पू ऋषिदेव है, यदि आपको लगे पप्पू में सब खून है, आपका खून है, हर घर का पप्पू, हर भाई का पप्पू, हर माँ का पप्पू, हर परिवार का पप्पू, हर यूथ के मुस्कुराने का पप्पू, आपको विश्वास हो तो आप एक ऐसे सच्चे इंसान जिसने अपनी सारी चीज छोड़कर मैंने उस व्यक्ति को दिया। मैं दिल से कहता हूं आप इनको जिता के भेजना। यदि 3 महीने के अंदर हर गांव में एम्बुलेंस नहीं होगा तो पप्पू यादव राजनीति छोड़ देगा। हर महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का, गरीबों का पेंशन 3000 रुपया हम करेंगे। 366 नहीं और 28 तारीख को वो पेंशन सबके अकाउंट में जाएगा। हर महीने के 28 तारीख को जो बिलो पॉवर्टी लेने जो भी जात के गरीब है उसके यहाँ 7 केजी आटा चावल, उसके घर पर 5 केजी दाल, सरसों का तेल 28 तारीख को पहुंचेगा ताकि गरीब को किसी से भीख मांगना नहीं पड़े। 28 तारीख को और जब तक चंद्रशेखर रावण है तब तक कोई दलितों पर जुल्म नहीं कर सकता, तब तक कोई गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकता। चंद्रशेखर रावण के रहते भारत में कोई गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकता। मैं ये हमारे लिए भेजे हैं, जिला प्रवक्ता है। यदि आपको भरोसा हो तो मेरा पैर छू के प्रणाम, मेरा स्वीकार करें। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। मैं बिहार में युवाओं के सपनों का बिहार देखना चाहता हूं। मैं बिहार में बेटियों की सुरक्षा चाहता हूं। मैं बिहार में इस अपराधियों का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। मैं बिहार में नेता पदाधिकारी के घर में CCTV कैमरा लगाना चाहता हूं ताकि कोई बेईमानी ना कर सके, कोई दंगा ना कर सके, कोई जातीय उन्माद पैदा ना कर सके। आप यदि कहेंगे दोनों हाथ उठा के, कौन छाप है? कैंची ऑपरेशन करता है, कैंची बाल काटता है, कैंची कागज काटता है और कैंची बलात्कारी और जुमलेबाज का जीभ भी काटता है। यदि आप दिल से आपको लगे पप्पू आपका है, सगा भाई है, आपके खून का है, आपके मां के कोख से पैदा हुआ है, तो आप हाथ उठाइएगा तब मैं राकेश मिश्रा को माला पहनाऊंगा। हाथ उठाएं, माला पहनावा हम राकेश के। कैसे बात है? चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, 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 पप्पू यादव